जी महाराज की पृथ्वी में बैठ करके भोजन खाओ, लेकिन खाली पृथ्वी में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय चटाई, दरी, पटा, लकड़ी का पीढ़ा, चौकी जो भी है उसको बिछा ले, उस पर बैठ करके भोजन करें। एक पक्षी को आपने देखा होगा, पक्षी धरती में बैठ करके खाना नहीं खाता, भोजन नहीं करता। करता क्या? नहीं करता। वो चोंच में दबा करके डाली में बैठ जाएगा, क्योंकि पक्षी को भी ज्ञान है कि पृथ्वी में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए पक्षी भी डाली में बैठ करके भोजन करता नहीं करता। तो फिर हम तो मनुष्य हैं, कभी कभार होता है जल्दबाजी में बोले जल्दी से पढ़ो तो, और नीचे ही बैठे फटाफट भोजन के लिए निकल गए। भोजन की थाली किसी वस्त्र में रखें, लकड़ी के पटा में रखें, चौकी में रखें, या फिर कोई ऐसा औजार है ताकि थाली हम ऊपर को रख सके, पृथ्वी में न रखें। और स्वतः के लिए भी चटाई होनी चाहिए, आसन होनी चाहिए, तब फिर बैठ करके एकाग्र मुद्रा से भोजन करना चाहिए। भोजन की विधि बताई गई। ये जो बीमारियां चल रही है उसका कारण क्या है मालूम है? उसका कारण ये है कि दहेज में जो बर्तन मिले थे उनको तो पैक करके रख दिए छत में, अलमारी में पैक करके रख दिए। 5 बर्तन जो माता पिता देते ना, तो कल यहाँ पार्वती मैया को भी 5 बर्तन मिले थे, इसलिए याद आ गया मुझे। 5 बर्तन जो माता पिता देते हैं किस लिए देते हैं? कि बिटिया हमारी पानी पिएगी, जलपान करेगी, भोजन करेगी। लेकिन बिटिया ससुराल ले जाते ही बिटिया ने जितना दहेज आया तो बिस्तर पेटी में बंद किया, लाक कर दिया, तो मेरे दहेज का है कोई छूना नहीं। ये जो बीमारियां चल रही किस कारण से चल रही है? बीमार क्यों हो रहे हैं हम मालूम आप लोगों को? एकमात्र कारण है डिब्बा का पानी। कौन सा पानी है? डिब्बा का पानी। अब आप लोगों के ऊपर जो टंकियां बनी ना, टंकी में पानी भरा है, तो पता नहीं कितने दिनों तक टंकी साफ नहीं करते, और उसी पानी को बॉटल में भरे। बॉटल भी आजकल बड़े शौक से लेके जाते हैं। आप ही ये जहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं तो बॉटल में पानी भरेंगे और बढ़िया शौक से रख लेंगे। पता है प्लास्टिक में पानी पीने से कितनी बीमारियां होती हैं? और जो हम रोटी बनाते, जर्मन की जो कढ़ाई का हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें कितनी बीमारियों का हम सेवन कर रहे हैं उससे। और जो स्टील में कितने अवगुण भरे हैं। पहले के समय में पीतल के बर्तन का उपयोग होता था, कांसे के बर्तन का उपयोग होता था, लोहे की कढ़ाई का उपयोग होता था। लेकिन कहाँ गई वो लोहे की कढ़ाई है? आजकल काय की चल रही है? जर्मन की चल रही है। भोजन कायम पा रहे हैं, स्टील के बर्तनों में पा रहे हैं। पहले कांसा पीतल चलता था, लेकिन अब वो कांसा पीतल नहीं, अब टोटल स्टील चल रहा है। बड़ा से बड़ा आदमी करोड़पति भी है ना, तो वो स्टील के बर्तन में खाना खा रहा है, प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहा है। और जब हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पिएंगे तो हमारी बुद्धि भी प्लास्टिक जैसी नहीं होगी। प्लास्टिक जैसी होगी नहीं होगी। जो 5 बर्तन पहले कांसा में आप भोजन करके देखे, कांसे के लोटा में, कांसे की गिलास में पानी पी करके देखे। अभी तुम कापर के गिलास में पानी पी करके देखे। जितनी भी बीमारियां अपने अंदर पलित हो रही है, उनका एकमात्र कारण हमारा खान पान है। अगर हम अभी भी खान पान में ध्यान ना दिए, अपने बर्तनों में ध्यान नहीं दिए, तो संभवतः हो सकता है आजकल आपने सुना ही होगा 10-11 साल के बच्चों को भी अटैक आने लगा, उन्हें भी श्वास की बीमारी होने लगी, हृदय की बीमारी होने लगी। कैसी कैसी बीमारियों से हम अवगत हैं, किस किस प्रकार की बीमारियां चली, उसका एकमात्र कारण है घर का वातावरण। घर में जो हमारी महिलाएं भोजन बनाती है, हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने पतिदेव को कौन सी थाली में भोजन कराएं। कौन सी थाली में भोजन करना चाहिए? तो कांसे की थाली होती है, उस पर भोजन करना चाहिए। कांसा मिलकर के हमारे अंदर जाता है और शरीर को फायदा प्रदान करता है। तो पहले के समय में जो पंगत लगा करके भोजन कराया जाता था, तो सब देवता और राक्षस जितने भी हैं सब बैठ गए। अब परसने वाला है, देवताओं को परोसा, जो भूत बैठे थे ना उनको भी परोसने की पारी आई। अब किसी के 12 मुख है।